Hello, good morning, students. Myself, Dr. Ravi Sharma. Today, I'm going to discuss the topic connective tissues. So, connective tissues के बारे में बेटा हम बात करेंगे आज कि क्या होते हैं, क्या फंक्शंस हैं इनके, क्या कौन-कौन से हमारे इसके कंपोजिशंस हैं इसकी। तो ये जो टिश्यूज होते हैं बहुत वाइडली स्प्रेड है हमारे बेसिकली ह्यूमन बॉडी में। और इनमें ये जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं इनके हमारे पास बहुत वाइडली क्या है फंक्शंस हमारे पास हैं। अब सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यूज अगर तो बहुत लूज हैं, उनके जो अंदर के जो बेसिकली जो सेल जो जो टिश्यू के जो अंदर कंपोनेंट्स है दे आर वेरी लूज, तो उसको हम बोलते हैं एरोलर टिश्यूज बोलते हैं। और दे फंक्शन टू बाइंड स्ट्रक्चर टुगेदर, मतलब कि ये जो एरोलर टिश्यूज होते हैं ना, ये दो स्ट्रक्चर्स को आपस में क्या करते हैं, बाइंड करके रखते हैं, ऑर्गन्स को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है ना। अब कुछ कनेक्टिव टिश्यूज आपके होते हैं, एडिपोज टिश्यूज होते हैं। एडिपोज टिश्यूज का मतलब क्या होता है कि जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं ये लिपिड्स की स्टोरेज में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे फैट एंड ऑयल की स्टोरेज में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और ये जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। बेसिकली उसके आसपास इंसुलेशन लेयर बनाते हैं, दे प्रोवाइड इंसुलेटिंग लेयर। अब इंसुलेटिंग लेयर क्या करेगी, आपके बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है, रेगुलेट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा कनेक्टिव टिश्यू, हमारे पास नेक्स्ट आता है ब्लड आता है। अब देखिए ब्लड क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड। ये जो ब्लड है इसका जो मेन फंक्शंस है दैट इट हेल्प टू कनेक्ट। ये क्या करता है, ये बेसिकली बॉडी को आपस में कम्युनिकेशंस करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू कंबाइन द बॉडी। और जैसे कि जो ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यूज है ये क्या करता है कि जितने भी हमारे पास बेसिकली बॉडी के सेल्स हैं उनमें ये क्या करता है, बेसिकली उनमें कनेक्शंस में बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से उनके बीच में क्या करता है, कनेक्शंस करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। अब ये जो हमारे पास ब्लड में हमारे पास क्या होते हैं, वी हैव बेसिकली दैट लार्ज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी सेल्स। जो डब्ल्यूबीसी सेल्स क्या करते हैं, ये आपके ब्लड में इन्फेक्शन को बेसिकली डिफेंड करने में हेल्प करते हैं। ब्लड क्या होता है, ब्लड हमारा जो ब्लड है ये दो कंपोनेंट्स का बना होता है, प्लाज्मा एंड सेल्स। जो प्लाज्मा है ये आपका मैट्रिक्स है, और जो आपके जो सेल्स हैं उसमें आपके पास डब्ल्यूबीसीज आ जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, एंड वी हैव द प्लेटलेट्स। अब बेटा हमारे पास बेसिकली फॉर अ पर्पस कनेक्टिव टिश्यूज वी एग्जामिन ऑल फंक्शन एडेड टू। अब देखिए, अब आपने जो अभी तक जो सीखा अभी प्रीवियस वीडियोस में, जो जो स्लाइड्स में आपने ये पढ़ा कि जो कनेक्टिव टिश्यूज है यहाँ तो हमारी बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, या तो एज ए ब्लड ये बॉडी को आपस में कनेक्ट करते हैं, या फिर ये हमें एंकर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास दो टिश्यूज ऐसे हैं, टेंडन और लिगामेंट्स आते हैं इसमें। अब जो टेंडन एंड लिगामेंट्स हैं ये भी हमारे कनेक्शंस में, बॉडी में डिफरेंट कनेक्शंस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये हमारे पास तीन तरह के कार्टिलेजेस टिश्यूज होते हैं, हेयरलाइन कार्टिलेजेस, इलास्टिक कार्टिलेजेस एंड फाइब्रस कार्टिलेजेस। और हमारे पास बोन टिश्यू दो तरह के होते हैं बेटा, कॉम्पैक्ट बोन जिसको हम कॉर्टिकल बोन बोलते हैं, एक बोलते हैं कैंसैलस बोन और इसको स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। हमारे पास दो तरह के बोन टिश्यूज होते हैं, कॉर्टिकल बोन जो हार्ड बोन होते हैं, एक सेकंड होता है स्पॉन्जी बोन। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं बेटा, आप इसको डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वाला पार्ट बेटा हमारा क्या है, दिस पार्ट इज स्पॉन्जी बोन। और ये जो आउटर मोस्ट पार्ट हमारा क्या होता है, कॉम्पैक्ट बोन होता है, दिस पार्ट इज कॉम्पैक्ट बोन। अब बेटा ऐसा है कि जो टिश्यूज है इन सब में एक बात कॉमन है, जितने भी आपने अभी तक कनेक्टिव टिश्यूज आपने सारे रीड किए, इनमें एक बात कॉमन ये थी कि इन ये सब किसके बने होते हैं, ये सब मैट्रिक्स के बने होते हैं। किसके बने हैं, मैट्रिक्स के। और मैट्रिक्स के साथ साथ किसकी, इसके अंदर क्या होता है, सेल्स होते हैं, दे हैव द सेल्स। सो ऑल दे आर मेड अप ऑफ मैट्रिक्स। अगर तो जैसे देखिए बोन में मैट्रिक्स क्या है, हार्ड है, तो बोन एक हार्ड है। ब्लड में मैट्रिक्स क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है। कुछ मैट्रिक्स आपके क्या सेमी सॉलिड होता है, जैसे कार्टिलेजेस में आपके पास मैट्रिक्स क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। तो सब टिश्यूज में एक बात कॉमन ये है कि ऑल दे आर मेड अप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बीच में सेल्स क्या होते हैं, आपके एम्बेडेड होते हैं। अब जो टिश्यू सेल्स हैं वो मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, आपके एम्बेडेड। जैसे आप डायग्राम से देख रहे हैं जो आपके पास सेल्स हैं, देखिए ये आपको दिखा रहे हैं कि जो सेल्स हैं वो आपके मैट्रिक्स में क्या है, एम्बेडेड है। तो बेटा याद रखना कि बोन्स में ये मैट्रिक्स हार्ड होता है, ठीक है, और ब्लड में ये मैट्रिक्स लिक्विड होता है। और
बेटा ये देखिए विद कंटिन्यूस टू द लास्ट वीडियो, तो ये जो आपके जितने भी आपके कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं इनमें सब में एक बात कॉमन होती है। सब में देखिए ये सभी कनेक्टिव टिश्यूज आपके मैट्रिक्स के बने होते हैं। मैट्रिक्स का मतलब होता है जो आपके बेसिकली इनर मटेरियल होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये सभी मैट्रिक्स के बने होते हैं, साथ में सभी सेल्स में होते हैं। अब बोन्स में ये मैट्रिक्स हार्ड हो जाता है और ब्लड में मैट्रिक्स लिक्विड हो जाता है और कार्टिलेजेस में ये मैट्रिक्स आपका सेमी सॉलिड होता है। तो बेसिकली आपने एक पॉइंट याद रखना है कि जितने भी हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द मैट्रिक्स। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं कनेक्टिव टिश्यूज में। अब देखिए ये जो कार्टिलेजियस सेल्स में हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट सेल्स पाए जाते हैं। बोन सेल्स में हमारे पास ऑस्टियोसाइट सेल पाए जाते हैं। और जो टेंडन सेल में हमारे पास क्या पाए जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स पाए जाते हैं। टेंडन सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं। अब बेसिकली मैट्रिक्स हमारा बेसिकली कंपोज होता है टू डिफरेंट थिंग्स का। जो आपका जो मैट्रिक्स होता है दो चीजों का बना होता है। एक तो आपके प्रोटीन फाइबर्स का बना होता है, दे आर मेड ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। और साथ में आपके पास बना होता है ग्राउंड सब्सटेंस का। जैसे कि आप डायग्राम से देख रहे हैं जो आपको ग्राउंड सब्सटेंस दिखाया है, एक तो आपको प्रोटीन फाइबर से दिखाया गया आपको बेसिकली ग्रीन लाइन से आपको ये बेसिकली दिखाया गया आपको विद द प्रोटीन। अब आपका ये बेसिकली प्रोटीन फाइबर्स, और जो आपके पास प्रोटीन फाइबर को छोड़ के जो ये आपका जो रेड लाइन जो रेड ये इसके साथ आपको शेप के साथ दिखाया गया ये आपका ग्राउंड सब्सटेंस होता है। तो मैट्रिक्स आपका दो कंपोनेंट का बना होता है, एक तो आपके फाइबर्स, साथ में आपके ग्राउंड सब्सटेंस। अब बेटा ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? ग्राउंड सब्सटेंस क्या है? एक मटेरियल है जो कि एक मीडियम है जिसकी हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। जैसे सेल्स के बीच में क्या हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। और ये बेटा आपके फिजिकल नेचर कनेक्टिव टिश्यूज को बेसिकली बताने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपके कनेक्टिव टिश्यूज की फिजिकल नेचर क्या है। आपके कनेक्टिव टिश्यू की फिजिकल नेचर आपके ग्राउंड सब्सटेंस पे क्या करती है, डिपेंड करती है। अब देखिए बेटा ग्राउंड सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और आपका सॉलिड भी हो सकता है। अब ग्राउंड सब्सटेंस जैसे कि ब्लड की बात करें, ब्लड में आपका ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स। अब बेसिकली जो ग्राउंड सब्सटेंस अगर आपका लिक्विड है, ठीक है, तो बेसिकली ये ब्लड आपका क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में मैक्सिमम पाया जाएगा। क्लियर? अब बेसिकली मैं बता रहा हूँ जो आपका ग्राउंड सब्सटेंस है ये जेल लाइक होता है कार्टिलेजिस में। कार्टिलेजिस में क्या होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको अब इसमें जो मैट्रिक्स होगा, वो क्या होगा, सेमी सॉलिड जैसा होता है, सॉफ्ट सेमी सॉलिड होता है। अब देखिए मैंने बताया था कि जो आपका ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है, ये जो आपका मैट्रिक्स है, ये सॉलिड होता है बोन्स में। ये बोन्स में क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, अब इसमें जो मैट्रिक्स होता है ये कोलेजन फाइबर्स का बना होता है। इसके मैट्रिक्स के बीच में क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस सॉलिड है, साथ में जो आपके पास फाइबर्स हैं ये कोलेजन फाइबर्स के बने होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ड होता है। अब देखिए फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो फाइबर्स होते हैं, अब हमने पहले बात की थी मैट्रिक्स आपके ग्राउंड सब्सटेंस के बने होते हैं, फाइबर्स के बने होते हैं। फाइबर्स के ऊपर बात करते हैं, आपको ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में बता दिया। ग्राउंड सब्सटेंस आपका ब्लड में लिक्विड होता है, ठीक है, और बोन्स में सॉलिड होता है, और आपका कार्टिलेजेस में सेमी सॉलिड होता है। अब फाइबर्स प्रोटीन लॉन्ग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर क्या होते हैं, रखे होते हैं। अब ये जो फाइबर्स हैं बेटा ये टिश्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं मैट्रिक्स के अंदर। अब फाइबर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स कंटेन कनेक्टिव टिश्यूज वी स्टडी। हमारे पास दो तरह के फाइबर्स होते हैं। सबसे पहले आता है कोलेजन फाइबर मेड फ्रॉम द कोलेजन मॉलिक्यूल्स। सेकेंड आता है इलास्टिक फाइबर जो कि इलास्टिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं। हमारे पास दो तरह के फाइबर्स हैं, एक कोलेजन फाइबर्स होते हैं, एक होते हैं आपके पास इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। अब कोलेजन जो मॉलिक्यूल्स हैं दे फॉर्म ए प्रोटीन फाइबर्स। ये आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, जो कोलेजन आपके ये जो कोलेजन मॉलिक्यूल्स होते हैं कोलेजन फाइबर्स बनाते हैं, जिसको हम व्हाइट फाइबर्स भी बोलते हैं। दे आर द मेजर स्ट्रक्चर प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर्स है ह्यूमन बॉडी के। इन द टिश्यूज द कोलेजन फाइबर्स कम टुगेदर टू फॉर्म लार्ज बंडल्स। ठीक है, and the collagen fiber they are only slightly flexible, they have a strong tensile strength, they are not very elastic। तो बेटा collagen fibers क्या होते हैं, ये बेसिकली जब कंबाइन होते हैं तो लार्ज बंडल्स बनाते हैं, और ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। ये बेसिकली स्लाइटली फ्लेक्सिबल है, और ये हमारे बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यूज को हाई टेंसाइल क्या करते हैं, हाई टेंसाइल सेंड टू द
कनेक्टिव टिश्यू। अब कोलेजन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसलिए ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सारे जो कोलेजन मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या क्रॉस लिंक्ड है। देखिए आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कोलेजन मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या क्रॉस लिंक्ड आ रहे हैं स्ट्रक्चर्स में, आप देखेंगे तो ये इसकी वजह से आपके पास जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी बहुत, क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कितने प्रेशर को वो होल्ड कर सकता है। अब देखिए अब स्ट्रक्चर आपका बेसिकली इसमें आपके पास 3D स्ट्रक्चर शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये हाई प्रेशर को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। अब सेकंड आता है लास्टिंग मॉलिक्यूल। लास्टिंग मॉलिक्यूल प्रोटीन फाइबर है जो येलोइश कलर होता है, ठीक है, एंड वी कैन कॉल द येलो फाइबर इन द टिश्यू। लास्टिंग मॉलिक्यूल फॉर्म ए लार्ज वेब लाइक स्ट्रक्चर। लास्टिंग फाइबर्स क्या होते हैं, बहुत इलास्टिक होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। बेटा एक चीज याद रखना, जो आपके कोलेजन फाइबर्स हैं वो कम फ्लेक्सिबल है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जो आपके इलास्टिक फाइबर है इनकी बेसिकली क्या फ्लेक्सिबिलिटी कम है, बट ये इलास्टिक क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इनको येलो फाइबर्स बोलते हैं। अब इलास्टिक पॉलीपेप्टाइड्स ये आपस में लिंक्ड होते हैं, ये क्या बनाते हैं, इलास्टिक फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है, और ये बेसिकली स्ट्रेचिंग में बहुत हेल्प करते हैं। स्ट्रेचिंग बेसिकली ये इलास्टिक है तो स्ट्रेचिंग वगैरह में क्या होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो विद दिस वी कम टू एन एंड विद द टॉपिक ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू।